आप हैं आपके अपने चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सोमवार दिनांक 5 सितंबर 1932 के दिन रात 9 बजे लोगों के आग्रह के कारण मुंबई के वडाला में हुई सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उपस्थित रहे। यह सभा YMCA के भव्य मैदान में आयोजित की गई थी। बारिश की भले ही कृपा दृष्टि हुई थी, लेकिन 3000 लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हुआ था। ठीक 9 बजे बाबा साहेब सभास्थल पर हाजिर हुए। फाटक के पास तानाजी बालवीरों ने उन्हें सलामी दी। इस सभा की सारी व्यवस्था वडाला के गेंदाजी गायकवाड़ के स्काउट ने की। बालवीरों का गायन शुरू में ही रखा था। उनके गायन के बाद श्री मोगल मारुति गायकवाड़ ने स्थानीय लोगों की तरफ से बाबा साहेब से विनती की कि वे 2 शब्द कहें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, गणेशोत्सव के कार्यक्रम में मुझे भाग लेना है। यह सोचकर कुछ समय तक मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था और मैं गणपति की मूर्ति के बारे में कुछ बोलने वाला था, किंतु मुझे यहाँ कहीं भी गणपति की मूर्ति दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं यहाँ अब कुछ बोलूँगा नहीं। इस हिंदू धर्म ने हमारा जितना कल्याण किया है, उतना नुकसान किसी छूत की बामारी ने भी नहीं किया है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इस हिंदू धर्म से चिपके रहें। अब तक 2000 सालों से हम इस धर्म में रहते आए हैं। जिन्हें हमने खड़ा किया, जिसकी रक्षा करने में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसी हिंदू धर्म में हमारी कीमत फूटी कौड़ी जितनी भी नहीं है। कुछ दिनों पहले हमें काशी के ब्राह्मणों के खत आए हैं कि हम आपके लिए काशी विश्वेश्वर के मंदिर खोल देते हैं, लेकिन हमें पत्थर के नहीं है। हमने जो यह संग्राम छेड़ा है, वह केवल हमारे लिए मंदिरों की जरूरत, मंदिरों के दरवाजे खोले जाएं, इसके लिए नहीं, और न ही काई जमे तालाबों का पानी हमें पीने के लिए मिले, इसलिए भी नहीं। हमें ब्राह्मणों के घरों में नहीं जाना है। हमें सहभोजन भी नहीं करना है। अस्पृश्यों के लिए ब्राह्मणों की लड़कियां ब्याहना भी हम नहीं चाहते। हमारे समाज में क्या लड़कियों की कमी है जो हम ब्राह्मणों की लड़कियां चाहने लगे? ऐसा भी नहीं कि हमारी स्त्रियां बच्चे नहीं जन सकती और या फिर उनके जने बच्चों के जननांग नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए है। हिंदुओं से यदि हम चिपके रहे तो हमें नर्क में सड़ना पड़ेगा, और इसीलिए मैं भी इस हिंदू धर्म से एकदम ऊब चुका हूं। इतना ही नहीं तो मुझे धर्म परिवर्तन करने का मन हो रहा है, लेकिन मैं वैसा यदि कर नहीं रहा हूं तो क्यों? मैं इसी नर्क में क्यों रहना चाहता हूं? यह अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब है कि आप लोगों को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं है। इतना यकीन है कि चाहे कहीं भी जाऊं मैं अपनी हिम्मत से जी सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही क्यों रहना चाहता हूं? इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप लोगों को छोड़कर जाना मुझे रास नहीं आ रहा। साथ ही जो काम मैंने हाथ में लिया है उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि धर्म के इस चक्कर में आप ना पड़ें। पीछे करीब 2000 सालों तक हिंदुओं ने राज किया, उनके बाद अब पिछले 150 सालों से अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन इसके बाद जो स्वराज मिलने वाला है उसमें केवल हिंदू ही राजकाज नहीं चलाएंगे। राज्य को चलाने का काम अब अस्पृश्य और हिंदुओं की सहमति से चलेगा। हर समाज में कोई न कोई सामर्थ्य ताकत होती है, किसी के पास आर्थिक शक्ति होती है। पारसी समाज को ही देखिए। यहाँ इस सभा में बैठे हुए लोगों से अधिक लोग शायद उस समाज में नहीं होंगे, लेकिन उनके पास आर्थिक सामर्थ्य है। हमारे समाज के लोग उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। ब्राह्मण समाज में अगर आर्थिक ताकत नहीं भी हो, क्योंकि सभी ब्राह्मण अमीर तो नहीं होते, लेकिन उनके हाथ में धार्मिक सत्ता है। समाज के हाथ में राजनीतिक सत्ता होना बहुत जरूरी है। ऐसी राजनीतिक सत्ता आपके लिए पाने के लिए ही मैं गोलमेज सम्मेलन गया था। मेरे उस जाने का फ़ायदा भी आप लोगों को मिला है। मैं वह आपको संक्षेप में बताता हूँ। गोलमेज सम्मेलन जाकर मैंने अस्पृश्यों के लिए 10 जगहें पाईं। मेरे खिलाफ जो बोलते हैं वे पूछते हैं कि अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जाकर क्या हासिल किया। लेकिन अगर वही लोग आज अभी यहाँ उपस्थित होते तो मैं उन्हें यकीन दिलाता कि जो कुछ मैंने कमाया है वह किसी और समाज को मिला नहीं है। किसी मुर्गे के आगे अगर हम मोती का चुग्गा डालें तो उसे उन मोतियों की कीमत कैसे पता चलेगी? ज्वार के एक दाने से भी उस मोती का मूल्य उसे कम ही लगेगा। ये 10 जगहें मिलने से हमारे समाज के हाथ में काफ़ी सत्ता आई है। संक्षेप में बताना हो तो अब जो स्वराज मिलने वाला है उसे अब आपके चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे।
यह स्वराज आपकी सहमति से, आपकी सलाह से, आपके मत से ही चलेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर ही है। अब आपको जो कुछ भी मिला है वह मेरे हिसाब से काफ़ी है। आपके लिए 10 जगहें आरक्षित हैं। इसके अलावा अहमदाबाद जैसी जगह जहां 80 से 90% मजदूरों की बस्ती है, उसमें से 2 से 3 जगहें अस्पृश्यों को मिलेंगी। साथ ही मुंबई जैसी जगह जहां अस्पृश्यों की बस्ती है, वहां से भी हम 1-2 सीटें जीत सकते हैं। इसके अलावा नासिक जिला, पुणे से पृथक चुनाव क्षेत्र से हम जिन्हें चुनकर लाएंगे वे हमेशा 90% हमारी मुट्ठी में रहेंगे। मुंबई काउंसिल में कुल 200 जगहें हैं। उनमें से 97 हिंदुओं के लिए हैं, 63 मुसलमानों के लिए और 10 अस्पृश्यों के लिए हैं। इसलिए किसी एक पार्टी को ज़्यादा सत्ता मिलना असंभव है, क्योंकि काउंसिल में जो भी कामकाज चलेगा वह बहुमत से ही चलेगा। किसी भी पक्ष के बहुमत के लिए उसकी तरफ कम से कम 115 वोट होना जरूरी है। इसीलिए केवल हिंदुओं के 97 लोग जगहें बहुमत नहीं खड़ा कर सकते। उसी तरह मुसलमान भी 63 मतों के सहारे राजसत्ता चला नहीं सकते। बहुमत के लिए उन दोनों को अस्पृश्यों के मत मिलना जरूरी है। इस तरह अपने हाथ में बहुत बड़ी सत्ता मिली है, क्योंकि हम जिस तरफ अपने मत देंगे उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा और विरोधी पलड़ा ऊपर ही लटकता रह जाएगा। इतनी सत्ता हमारे हाथ आई है, लेकिन एक भयानक आशंका ने मुझे घेरा है। वह यह कि आप में मतदान करने की अकल कितनी है। आज आपको जो 10 जगहें मिली हैं, उन जगहों पर अपने जो लोग जाएंगे वे जो भी काम चाहे कर सकेंगे। वे पूरी मुंबई को घुमा सकते हैं, लेकिन उन जगहों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। केवल ये 10 लोग सभी अस्पृश्यों का उद्धार कर सकते हैं। इतने दिनों तक कोई छोटा सा भी काम क्यों न हो, मामलतदार या कलेक्टर के यहाँ कई चक्कर काटने पड़ते थे। वरिष्ठ अधिकारियों की मर्जी रखनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, कोई छोटा सा काम भी करवाना हो तो किसी 7 रुपये कमाने वाले मामूली सिपाही को, मुझ जैसे आदमी को हवलदार साहब कहकर पुकारना पड़ता था। लेकिन इसके बाद हमें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब के बाद सभी बातें कानूनन ही होंगी। हम में से कुछ अस्पृश्य कलेक्टर बनेंगे। सैकड़ा 20 मामलतदार, सैकड़ा 20 कुलकर्णी और सैकड़ा 20 सिपाही अस्पृश्य लोगों में से ही होंगे। और ऐसा करने के लिए हमें किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि यह सब अपने लोगों का चरित्र कैसे बनेगा इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम में से कुछ लोग 2 पैसे के चनों को या एक दमड़ी के चिवड़े भुजिया के मोह में अपना वोट बदलते हैं। यह हमने देखा है। जिन नेताओं ने पिछले मार्च माह में अस्पृश्यों की सभाएं लेकर और खुद अध्यक्ष बनकर अस्पृश्यों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की थी, उन्होंने ही विरोधी पार्टी के दिखाए गए लालच के कारण अपनी राय बदल डाली और अस्पृश्यों के लिए संयुक्त चुनाव क्षेत्र की मांग की। इस तरह अगर नेता अपने आप को बेचने लगे तो हाथ में आई सत्ता किस काम की है। कुछ दिनों पहले मेरे साथ काम करने वाला सतारा जिले का गोल्प नाम का एक लड़का मुझसे कह रहा था कि शिवतरकर मास्टर चमार होने के बावजूद साहब ने उसे अपने पास रखा, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ असहयोग किया। लेकिन सतारा के यह महार, जिसे शिवतरकर से केवल इसलिए घिन आती है कि वह चमार है, वह खुद भी देवरुखकर जैसे चमार के आश्रय से ही अखबार निकाल रहा है। उसी अखबार को उसने मुझे गालियां देने का माध्यम बनाया है। महार समाज की अनशंट ढंग से बदनामी कर देवरुखकर ने हमारे समाज की इज्जत को चौराहे पर टांग दिया है। इन्हीं देवरुखकर के मातहत काम करते हुए इस लंबी नाक वाले महार को कैसे शर्म नहीं महसूस होती। अन्य समाज के लोग हमेशा गालियां देते रहते हैं, उसी तरह हमारे समाज के एक ने गालियां दी तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं लगता। मुझे बस एक आशंका होती है कि आपको मिले हुए अधिकार का सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे कि नहीं। मैंने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है वह किसी सिद्धांत के सहारे ही छेड़ा है। अपने नेताओं की ऐसी ढुलमुल नीति देखकर मुझे बहुत दैख होता है। मैं आपसे सिर्फ यही विनती करना चाहता हूं कि आप स्वाभिमानी बनें, अपने सही नेता को चुनें और उसके बताए अनुसार कार्य करें। बेकार में अपने वोट ना बेचें, वरना कोई भी आकर 1-2 रुपये देकर वह आपके वोट मताधिकार खरीद लेगा। चुनावों के बारे में भी आपको कई सहूलियतें मिली हुई हैं। इतनी सहूलियतें अन्य किसी समाज को नहीं दी गई हैं। अन्य समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होने के लिए कम से कम मराठी 4वीं कक्षा तक की शिक्षा होना अनिवार्य है। लेकिन आपकी ऐसी स्थिति नहीं है। आपको बस अपने हस्ताक्षर करना आना चाहिए। आपको बस रामापांड्या या जो भी आपका नाम हो उस नाम से अपने हस्ताक्षर करना आया तो फिर आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह सहूलियत अन्य किसी समाज को नहीं मिली है, केवल अस्पृश्य लोगों को ही दी गई है। इसीलिए कहता हूँ, आप में से हर किसी को रात के स्कूल में जाकर हस्ताक्षर करने जितनी ही सही शिक्षा लेना जरूरी है। ऐसा करने से आपके नाम वोटर रजिस्टर में दर्ज होंगे।